एवरीवन। सो रिसेंटली कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक ऐसा बिल पास किया जिसके चलते सारे एमएलएज और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी, क्योंकि कर्नाटका के पास बाइकैमरलिज्म का मॉडल है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही, साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स की सैलरी को बढ़ा दिया गया। अब ये जो चीज़ है इसमें कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं अपनी असेंबली में लॉ पास कराकर। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो फिर ये इशू किस बात का हो रहा है? इशू जो है वो ये है कि जो एक्सप्लेनेशन आया कि क्यों सैलरी बढ़ाई गई उसमें प्रॉब्लम है। दूसरा जो है कि कर्नाटका की फाइनेंशियल हालत या फिस्कल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके चलते क्या सबकी सैलरी बढ़ाना मेक सेंस? तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किए गए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 100% सैलरी हाइक, मतलब सैलरी डबल करने के बाद भी कर्नाटका वो असेंबली नहीं है जिसके एमएलएज को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, सबसे ज़्यादा सैलरी उस असेंबली की नहीं है। स्टिल कर्नाटका के आगे भी 4 स्टेट्स हैं। तो मैं आज टॉप 5 भी बताऊंगी कि कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा पे करते हैं अपने मेंबर्स को, अपने मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज़्यादा पेमेंट किससे मिलता है, सबसे ज़्यादा सैलरी किससे है। इनकी जो सैलरी है वो रिवाइज होकर देखिए आप। अगर आप मेरी तरह ही क्यूरियस हैं तो आपको जानने में उत्सुकता होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं याद करना है, पर यहाँ पर क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि कितनी रिवाइज होकर हो गई है, तो वो आपके लिए भी मैं लेकर आ गई कि सैलरी चीफ मिनिस्टर की जो है पहले 75,000 थी, पहले 75,000 थी, फिर 1.5 लाख हो गई है। अब मिनिस्टर की सैलरी 60,000 थी, 1.25 लाख हुई है। तो ये जो है ये रिविजन्स हैं, इसमें सब कुछ बढ़ाया गया है। उनका अलाउंस बढ़ाया गया है, उनकी पेंशन्स बढ़ाई गई हैं, उनकी इनहैंड सैलरी बढ़ाई गई है, सब में इंक्रीज देखने को मिला है। अब क्या रीजन है जिसकी वजह से इंक्रीज हुआ है और क्या ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर हम देखेंगे टॉप 5। पर ऑल ऑफ दिस, उसके ये सब पढ़े हम, उसके पहले लेट्स टॉक अबाउट अनअकैडमीज ऑफर। पर उसके भी पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। अनअकैडमी के ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आप प्रीलिम्स 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास क्रैश कोर्स है जो आपकी तैयारी को एक लेवल अप कर देगा। इस क्रैश कोर्स के जरिए अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा। ये बैच हमारी लाइव है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कीजिएगा। MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। हमारी अगर आप 2026 बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी बहुत सारी बैचेस हैं। आप अपने माध्यम के हिसाब से, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 2025 का प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं, 2026, 2027, 2028 के लिए तैयार कर रहे हैं, तो वो भी हमारी बैचेस में कवर होता है। तो हमारे पास इंग्लिश के लिए आरंभ बैच है, 2026 के लिए है ये बैच। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो इग्नाइट बैच है आपके लिए, अगेन 2026 का बैच है ये। आगाज बैच है जो 2027 के लिए आपको तैयार करेगा और ये इंग्लिश का बैच है जिसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाया जाता है, मतलब जो भाषा जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ। और फिर नीव बैच है, अगेन इंग्लिश बैच, 2028 का टारगेट ईयर। इन सब में आप अपने हिसाब से जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है, जो बैच आपको कन्वीनियंट लगता है, उसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए कूपन कोड MM05। सॉरी। अब जो रीजंस दिए गए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रीजन दिया गया कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इस वजह से मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर कटाक्ष ये है कि 2023 के एफिडेविट के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कर्नाटका के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो हैं उनमें से 97% करोड़पति हैं। तो 97% लोग जो हैं वो करोड़पति हैं, तो महंगाई का इतना असर तो नहीं हो रहा होगा उन पे। दूसरा जो इशू है वो है कर्नाटका की फिस्कल हेल्थ से रिलेटेड। तो नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसका नाम है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। इस इंडेक्स में 18 स्टेट्स की फिस्कल हेल्थ, मतलब उनकी फाइनेंशियल हालत
कि कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना कर्जे में हैं, वो सब चीज़ें मॉनिटर की गई। और उसमें 18 स्टेट्स में से कर्नाटका की रैंकिंग 10वें नंबर पर है। उस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया कि कर्नाटका को 2 मेजर इंडिकेटर्स पर काम करना चाहिए। एक तो एक्सपेंडिचर क्वालिटी, कर्नाटका के जो खर्चे हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि उसका रिटर्न ज़्यादा आए। एक्सपेंडिचर क्वालिटी मतलब आप किस दिशा में खर्चा कर रहे हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिसमें आप ऑफिस स्टाफ सैलरी इनमें ज़्यादा खर्चा करते हैं। दूसरा होता है डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपेंस, जिसमें आप एजुकेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्चा करते हैं। तो कर्नाटका को लेकर ये कंसर्न नीति आयोग ने अपनी इंडेक्स में रेज किया था, जिसमें दे हाईलाइटेड कि कर्नाटका को वीक परफॉर्मेंस या फिर एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इनका एक्सपेंडिचर क्वालिटी अच्छा नहीं है, ये सही जगह पर खर्चा नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है डेट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका जो कर्जा है उसको आप कब तक रिन्यू करें, आप कब तक रीपे करेंगे, और उसके लिए आपके पास कोई सस्टेनेबल प्लान है या नहीं है, रीपेमेंट का आपका क्या प्लान है। तो ये 2 कंसर्न्स जो हैं वो नीति आयोग ने हाईलाइट किए थे कर्नाटका की फिस्कल हेल्थ को लेकर। तो अब आप ही खुद जज करिए कि 100% सैलरी हाइक जो आप अपने मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को दे रहे हैं, एमएलएस को दे रहे हैं, क्या ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन है? ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, जिसके अंतर्गत ये चेंजेस होते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल 195, जिसके अंतर्गत एमएलएस और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की सैलरी रिवाइज होती है। इस आर्टिकल में कहा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही ये डिसीजन लेती हैं। कैसे? लॉ के थ्रू। वो अपने असेंबली में लॉ पास कराते हैं, फिर गवर्नर उसे असेंट देता है और ये एक्ट बन जाता है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 195 के अंतर्गत लिखी गई है। एमपीज़ के लिए भी सिमिलर प्रोविजन है, जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है उनकी सैलरी रिवाइज करने के लिए पार्लियामेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 106। तो पार्लियामेंट मतलब एमपीज़ के लिए जो आर्टिकल इस्तेमाल होता है वो आर्टिकल है 106। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आर्टिकल है 195। तो ये हमने पढ़ लिया कि प्रॉब्लम क्या है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। अब टॉप 5 रिवील करने की बारी आ गई है। अच्छा, उसके पहले बता देती हूँ कि कौन सा अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत कौन सा एक्ट या कौन सा बिल पास किया गया है। तो जो बिल पास हुआ है वो है कर्नाटका लेजिस्लेचर सैलरी पेंशन एंड अलाउंस अमेंडमेंट बिल 2025, और दूसरा जो है वो कर्नाटका मिनिस्टर्स सैलरीज एंड अलाउंस अमेंडमेंट बिल 2025। तो ये मिनिस्टर्स के लिए है, ये लेजिस्लेचर्स के लिए है, और ये दोनों बिल पास किए गए जिसमें सैलरी का रिवीजन हो गया है। तो ये चेंजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस है और उसके अकॉर्डिंग लॉज बनाए गए हैं। अब बात करते हैं टॉप 5 की। तो जो पहला स्टेट है जो सबसे ज़्यादा पे करता है अपने एमएलएस को वो है तेलंगाना। तेलंगाना हाईएस्ट पेमेंट करता है। अगर आप मेरी तरह क्यूरियस हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको तनख्वाह भी दिखा दूंगी। दूसरे नंबर पे दिल्ली है, तीसरे नंबर पे यूपी है, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है और 5वें नंबर पे कर्नाटका है। ये 100% हाइक के बाद रैंकिंग है। कर्नाटका में जब ये रिवीजन हुआ उसके बाद की रैंकिंग है। तो ये 5 टॉप 5 हैं हमारे। तो आप इमेजिन कीजिए कि तेलंगाना कितना पे करता है। इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, देख ही लेते हैं। तेलंगाना जो है वो उसके चीफ मिनिस्टर की सैलरी है 4.10 लाख पर मंथ। इसमें अलाउंसेस इंक्लूडेड हैं। अलाउंसेस जो हैं वो सब इंक्लूड होकर ही ये सैलरी लिखी गई है। टॉप 3 की सैलरीज आप यहाँ देख सकते हैं, मिनिस्टर्स, एमएलएज और चीफ मिनिस्टर की सैलरी इसमें लिखी गई है। मैं थोड़ा सा बाहर आ जाती हूँ इससे ताकि आप देख सकें। यहाँ पे पॉज करके आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी के बेसिस पे ही इसमें इंक्लूड किया गया है। अब बारी आती है एमसीक्यू की। आपको एक सवाल है मेरा जिसका जवाब कमेंट में देना है। आसान सा सवाल है पर ऑप्शंस में हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। कितने स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है? 4 स्टेट लिख रखे हैं, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। अब इसमें आपको पिक करना है कि क्या सिर्फ एक स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये 4 में से, ये 2 स्टेट्स के पास है, 3 स्टेट्स के पास है, सबके पास है। तो ऑप्शन जो है
वो यूपीएससी के पैटर्न पर बनाए गए हैं। आप कमेंट में ABCD करके अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप हमें बता सकते हैं वीडियो को लाइक करके, कमेंट में भी लिख सकते हैं इसके बारे में, जवाब भी दे सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।